मेरे साथ हैं झाबुआ के कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया। बीते दिनों हमने देखा कि वो लगातार राजनीतिक चुनाव अभियानों में व्यस्त रहे। कुछ सवाल हैं। हमने देखा आप लोग झारखंड में आपने काफ़ी समय बिताया। आपकी आपकी तस्वीरें देखी तेजस्वी यादव से लेकर तमाम बड़े नेताओं के साथ। क्या माहौल है झारखंड का? क्योंकि एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। देखिए, काफ़ी समय वहाँ मुझे देना पड़ा क्योंकि एआईसीसी ऑब्जर्वर के रूप में मुझे वहाँ पर लोकसभा दुमका दी गई थी, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित सीट है। और जामताड़ा विधानसभा में विशेषकर मैंने समय दिया। और वहाँ पर जो मैंने को देखने में आया है कि वहाँ पर जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिखाया है। चाहे वो बिजली के बिल माफ़ करना हो, चाहे वहाँ पर मैया योजना के माध्यम से जितनी भी बहनें उनको लाभान्वित करना हो, चाहे किसान का कर्जा माफ़ी करना हो, तो हर स्तर पर बहुत ज़बरदस्त काम करा था कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने। और ज़मीन पर हम जाते हैं तो जितना आदिवासी वर्ग है वो पूरी तरह से कांग्रेस और जेएमएम के साथ में खड़ा था। और मुझे लगता है कि जो जामताड़ा की जवाबदारी दी थी, जामताड़ा सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। उसके अलावा झारखंड में भी जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, वो वापस से रिपीट होगी। चंपई सोरेन जो जेएमएम से जुड़े थे, उनका वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। एक आदिवासी चेहरा है। उनके जाने से क्या आपको वहाँ कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, उनको एक चीज़ जो मैंने देखी है, हमको भी पहले लगा था कि चंपई सोरेन जी के जाने के बाद, क्योंकि उनको जब हेमंत सोरेन जी जेल गए थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, बहुत फ़र्क पड़ा। ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरह का सम्मान लग रहा था कि उनको भाजपा में जाकर मिलेगा, भाजपा वालों ने बिल्कुल उनको सम्मान नहीं दिया। तो एक आदिवासी वर्ग में भी ये बात स्पष्ट हो गई कि आप अगर भाजपा में जाएंगे तो भाजपा आदिवासियों का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये सोचा नहीं था, पर मणिपुर का मुद्दा वहाँ हर आदिवासी को मालूम है कि किस तरह से मणिपुर में आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश में जो सीधी में पेशाब कांड आदिवासी के साथ हुआ था, भाजपा के लोगों ने करा था, वो भी वहाँ गांव-गांव तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पूरे के पूरे हसदेव जो पूरा जंगल साफ कर दिया गया भाजपा के लोगों द्वारा, उस चीज़ को भी लेकर आदिवासियों में अच्छा खासा आक्रोश था। एक सवाल है कि जो एग्जिट पोल आए हैं कल तमाम, इसमें महाराष्ट्र में एनडीए को बढ़त बताई जा रही है। झारखंड में कांटे की टक्कर के बाद भी हल्का एज एनडीए को बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, महाराष्ट्र में किस तरह का खेला चला है आपने खुद ने देखा है कि जब उनका राष्ट्रीय महामंत्री खुद 5 करोड़ के साथ पकड़ा जाता है और उस पर लिपापोती करने का प्रयास होता है, तो बीजेपी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, पर महाराष्ट्र को नहीं जाने देना चाहते हैं। पर जनता कहीं ना कहीं एक बहुत आक्रोश बीजेपी के खिलाफ वहाँ ज़मीन पर देखने को मिला है। निश्चित तौर पर कुछ सर्वे जो आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं और कुछ कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, जो एमवी है, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में आए हैं। तो असलियत में जो रिज़ल्ट आएगा वो तो हमको 23 को पता लगेगा। पर हमारी जिनसे भी बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आशान्वित है कि कांग्रेस की सरकार और जो एमवीए की सरकार है झारखंड में बनेगी, झारखंड में भी महाराष्ट्र में बनेगी, और झारखंड में जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है वो बनेगी। अब मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के करीब 1 महीने पूरे होने जा रहे, माफ़ कीजिएगा 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। आपके भी लगभग 1 साल विधायक बने हो गए। कैसे देखते हैं सरकार के 1 साल के लगभग इस कार्यकाल को? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि इस 1 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है, वो किसी न किसी चीज़ में अगर याद रखा जाएगा तो मध्य प्रदेश को कर्ज के बोझ में धकेलने के लिए याद रखा जाएगा। मतलब कभी किसी भी मुख्यमंत्री के समय 1 साल में इतना कर्जा प्रदेश पर नहीं आया है जितना मोहन यादव जी के जब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमको देखने को मिला है। और इससे कहीं ना कहीं आम जनता बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरह से नौकरियां नहीं आ पा रही हैं, नौकरियों का भले ही बहुत आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम ये नौकरी देंगे, ये नौकरी, पर ज़मीन पर कोई भी नौकरी युवाओं को मिली नहीं है।
और इसके साथ में इतनी बुरी स्थिति, वित्तीय स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है प्रदेश की कि जो कर्मचारियों को जो सैलरी मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है हर महीने मिलने का, वो कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। और हमने एक चीज़ और देखी कि जो पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 साल का कार्यकाल रहा है, इससे जितनी अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर सरकार खड़ा नहीं उतर पाई है। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में भी 2 जगह बाय इलेक्शन हो रहे हैं, विजयपुर और बुधनी में। आप शायद विजयपुर भी गए थे, क्या माहौल है, क्या दावे हैं आपके? देखिए, मैं विजयपुर भी गया, मैं बुधनी भी गया, दोनों जगह गया। और विजयपुर में जिस तरह का मैंने माहौल देखा है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका आदिवासी का है, 60 से 70 हज़ार आदिवासी हैं वहाँ पर। और सब जो मुकेश हमारा साथी है उसके पक्ष में दिखे। और ये उसमें भी सत्य आप देख सकते हैं कि आखिरी में जब मतदान होने वाला था उसके 1-2 दिन पहले भी आदिवासियों पर वहाँ गोली चली है। तो जिस तरह से भाजपा दबाने का कोशिश कर रही है, उससे साफ है कि बौखलाई हुई थी और उनकी जीत को लेकर वो आश्वस्त नहीं थे। और हमें पूरा विश्वास था कि जो टिकट पहली बार एक आदिवासी को विजयपुर से मिला है, वो आदिवासी मुकेश जीत कर आएगा और इस बार इतिहास लिखा जाएगा कांग्रेस के पक्ष में वहाँ पर। और बुधनी में जिस तरह का हमने देखा कि पहली बार आप बीजेपी के भी लोग कई हमारे पास आए, उनने बोला कि पहली बार लग रहा है कि आप लोग टक्कर दे रहे हैं। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री के जो गृह जिला है, जो खुद की सीट है, उस पर अगर कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में आ रही है तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिन्होंने झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाय इलेक्शन पर अपनी राय रखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीब 1 साल के होने वाले कार्यकाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब प्रतिक्रिया देने की बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में इस इंटरव्यू पर आपकी राय ज़रूर बताएं।